अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसके अकॉर्डिंग जब हम रियल गैसेस को देखते हैं तो वो डेविएट कर जाती हैं आइडियल गैस लाइन से। तो वान डेर वाल्स ने इसकी करेक्शन की रियल गैसेस के लिए कैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में जो प्रेशर और वॉल्यूम था उसको उसने करेक्ट किया, और उससे फिर जो रियल गैसेस के लिए इक्वेशन मिली उसे हम वान डेर वाल्स इक्वेशन कहते हैं फॉर रियल गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉल्यूम करेक्शन। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में दो फॉल्टी अजम्पशन थी, उनमें से एक ये थी कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यानी कि वेसल का ही वॉल्यूम कंसिडर होगा लेकिन गैस का वॉल्यूम कंसिडर नहीं होगा। बट ये फॉल्स थी बात, ये फॉल्टी अजम्पशन थी, बिकॉज जब हम इन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस, जब गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो निग्लिजिबल नहीं रहता। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन निग्लिजिबल नो मोर। सो इसके लिए जो वान डेर वाल इक्वेशन ने कैसे करेक्ट किया उसने, अगर आप ये वेसल देखें नीचे तो इसका जो कंप्लीट एम्प्टी वेसल है इसका वॉल्यूम है वी वेसल, और उसके अंदर जब नेक्स्ट अगर जो सेकंड आपने देखें वेसल तो उसके अंदर हमने क्या किया, गैस मॉलिक्यूल्स वाइट जो स्मॉल वाइट सर्कल है उसके ज़रिए शो किया है। तो ये 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिया और इनका जो इफेक्टिव वॉल्यूम लिया हमने वो कहते हैं कि वो बी के इक्वल है। अब अगर क्योंकि जो एम्प्टी वेसल है उसका वॉल्यूम है वी वेसल और इन गैस मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम है वो है बी, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ फ्री जो है वो निकालना चाहें तो कैसे बचेगा कि अगर हम वेसल के वॉल्यूम में से इस गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम होगा फॉर द वेसल्स। अगर उसमें एन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये तो हमने एन 1 मोल लिया था, अगर हम एन मोल ऑफ गैस लें तो हम क्या करेंगे, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी, क्योंकि जो बी था वो इफेक्टिव वॉल्यूम था फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर एन मोल लेंगे तो फिर वो बी के साथ क्या आ जाएगा एन, तो वी फ्री इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। इस तरीके से जो वान डेर वाल्स था उसने करेक्ट कर दिया वॉल्यूम ऑफ द फॉर द रियल गैस। सेकंड है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में जो उसमें भी एक फाल्टी अजम्पशन थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो ये थी कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, के गैस मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। बट ये भी फॉल्स थी स्टेटमेंट, बिकॉज जब गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जब करीब करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अप्रिशिएबली। दैट इज़ वाई ये जो है ये अजम्पशन गलत थी। अगर आप इस वेसल को देखें, जो फर्स्ट वेसल है तो उसमें एक सिंपल अलोन गैस मॉलिक्यूल है। अगर ये जब वेसल की दीवार के साथ वॉल के साथ जब ये स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो उस वक्त जो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस वॉल्यूम के ऊपर वॉल के ऊपर वो होगा पी आई, आइडियल प्रेशर होगा। बट जब ये गैस मॉलिक्यूल बाकी नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में टकराएगा तो क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी उस गैस मॉलिक्यूल जो कि टकराने जा रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो वो उतनी फोर्स के साथ वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा वॉल के ऊपर जितनी फोर्स के साथ वो पहले एग्जर्ट कर रहा था जब ये नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल्स नहीं थे। नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल ये 3 एक ही रो में शो किया गया, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो शो किया गया सेकंड जो वेसल है उसमें अगर आप देखें तो ये जो जिस फोर्स के साथ नेबरिंग मालिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो प्रेशर में जो डिक्रीज आ रहा है वो पी बार के ज़रिए शो कराया गया। और फिर जब वो टकराता है इन नेबरिंग गैस मालिक्यूल्स की मौजूदगी में तो उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो है पी। अब अगर वो एब्सेंस में टकराता है तो वो था पी आई, और अगर जो नेबरिंग मालिक्यूल्स की प्रेजेंस में टकरा रहा है सामने देखें तो ये है पी बार। तो अगर अब हम नेबरिंग मालिक्यूल्स की मौजूदगी में हम प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं कि वो कितनी फोर्स के साथ टकराया है, तो क्या करेंगे, हम पी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी आई, जो कि आइडियल है, जो कि गैर मौजूदगी में नेबरिंग मालिक्यूल की गैर मौजूदगी में टकराया था, वो उसमें से अगर हम ये जो पी बार है इसको अगर हम माइनस कर दें पी प्राइम को तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। ये वो प्रेशर है जो कि नेबरिंग गैस मालिक्यूल्स की मौजूदगी में टकराया है। अगर आप आइडियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं यानी कि जो गैस मालिक्यूल्स की गैर मौजूदगी में होगा तो वो क्या होगा, अगर हम इधर सेकंड वॉल्यूम में सेकंड वेसल में देखें तो पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस पी बार। पी वो है प्रेशर जो कि नेबरिंग गैस मालिक्यूल्स की मौजूदगी में जो गैस मालिक्यूल है वो वेसल की वॉल के साथ टकराते हुए एग्जर्ट करता है वो प्रेशर, और प्लस जो पी बार है वो क्या है, वो प्रेशर जो वो कम होने वाला प्रेशर है जो कि गैस मालिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए हुआ है। तो ये P प्लस पी बार कर दें तो ये आइडियल प्रेशर के बराबर हो जाता है। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। अगर सो पी आई जो होगा आइडियल वो किसके बराबर हो जाएगा, P प्लस पी बार। ये उस कंडीशन में है जब गैस मालिक्यूल्स उसके करीब होंगे और वो उनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे दूसरे गैस मालिक्यूल्स को। तो अगर ये एन मोल ऑफ गैस के लिए हो तो ये जो पी बार है, पी प्राइम है, इसे कहते हैं लेसन प्रेशर, कम होने वाला प्रेशर, कम किए जाने वाला प्रेशर ड्यू टू नेबरिंग गैस मालिक्यूल। और इसकी जब वैल्यू निकालते हैं, अनदर टॉपिक होगा, वो है पी प्राइम इज इक्वल टू एन स्केयर ए ओवर वी स्केयर। ये निकालते हैं, ये इसके लिए सेपरेट टॉपिक है कि कैसे ये वैल्यू आई है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें उस पी प्राइम की जगह तो ये पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस एन स्केयर ए ओवर वी स्क्वेयर। सो इससे हमने ये करेक्शन होगी, प्रेशर करेक्शन जिसे कहते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास हमने वॉल्यूम भी करेक्ट हो गया कर लिया और प्रेशर भी करेक्ट कर लिया। सो हम अब वन वाल्स इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास पी आई यानी कि वो प्रेशर जो कि करेक्शन के बाद मिला वो है पी इज आई इज इक्वल टू पी प्लस एन स्केयर ए ओवर वी स्केयर, और जबकि वी फ्री जो कि करेक्शन के बाद मिला वो है इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी। आइडियल गैस इक्वेशन की क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम रियल गैसेस के लिए निकाल रहे हैं तो पी की जगह हम क्या पुट करेंगे, पी प्लस एन स्केयर ए ओवर वी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जो कि v की जगह हम क्या पुट करेंगे, v माइनस एन बी और इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये है वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अगर हम n कोई वैल्यू यानी कि 1 मोल ले लें गैस का तो क्या हो जाएगा, p प्लस ए ओवर वी स्केयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये है वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब अगर नेक्स्ट और यहाँ पर जो a और b हैं ये वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स हैं और इनके यूनिट्स भी हैं और इनके एसआई यूनिट्स भी हैं और जनरल जो यूनिट्स हैं वो भी हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट देखेंगे।